अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 डे 15 की बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड आखिर है क्या? द अलजेब्रिक मेथड रेफर टू वेरियस मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आपको ये सब जानते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। हमने जब स्टार्ट किया था यूनिट तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अलजेब्रिक मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? ताकि हम अपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है पेयर का, तो ये भी आपका इस कोर्स में आप 7 क्लास में पढ़ोगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अभी जस्ट आपने फोकस करना है लीनियर इक्वेशंस पे कि अलजेब्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। अब यहाँ पर इन्होंने एक और क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाउ कैन वी लिंक मॉडल मेथड टू अलजेब्रिक मेथड। तो आपके सामने पेज नंबर 122 पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मॉडल मेथड शो हो रहा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास अलजेब्रिक मेथड शो हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो हमारे पास लेफ्ट कॉलम में जो है बॉक्सेस शो करे हुए और राइट कॉलम में हमारे पास जो अननोन है उसको हमने एक्स से शो किया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारे पास द लेफ्ट कॉलम बिलो शोज द प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द मॉडल मेथड इफ वी रिप्लेस ईच ऑफ द बॉक्सेस। अगर हम इस बॉक्स को रिप्लेस कर कोई अननोन लेटर यूज करते हैं तो दिस मेथड इज अलजेब्रिक मेथड, जिसमें मॉडल मेथड को कन्वर्ट करें अलजेब्रिक मेथड में। बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये ले लें कि अलजेब्रिक मेथड में हम अपने बॉक्सेस के बजाय बल्कि वेरिएबल्स को अननोन को शो करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपको इस पॉइंट में इसमें समझ में आए आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11,600 kg। जब हमने ब्रिक्स को लोड किया, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, लोरी में ट्रक टाइप होती है हमारे पास, हैज अ मास ऑफ। तो इन दोनों का मास मिलाकर जब हमने ब्रिक्स को लोड किया लोरी में, बेटा मेरे ब्रिक्स को हमने लोड किया, नहीं ईंटों को हमने जब ट्रक में रखा तो उन दोनों का क्या मास है, कि वजन क्या है, 11,600 kg। इफ द मास ऑफ द ब्रिक्स, अगर मास ऑफ ब्रिक्स इज 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लोरी। यहाँ पर हमारे सामने इन्होंने ना तो मास ऑफ ब्रिक बताया है ना ही हमें एम्प्टी लोरी का मास पता है। तो हमने खुद इसको सपोज करना है, अज्यूम करना है कि मास ऑफ एम्प्टी लोरी क्या था, जिसकी वजह से मास ऑफ ब्रिक 3 times उसके हो जाएगा। और हमें फिर एंड में जब हम ये पूरी इक्वेशन बना लेंगे तो हमें फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक फाइंड करना है। कैसे करते हैं देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रही हूँ, सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगेन कह रही हूँ कि हमें मास ऑफ एम्प्टी लोरी हमें नहीं पता है, तो हमने सपोज या लेट मास ऑफ एम्प्टी लोरी इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि हमें नहीं मालूम, मास ऑफ एम्प्टी लोरी हमें नहीं मालूम है, तो हमने इसको अननोन को, मैंने भी बताया था ना आपको अलजेब्रिक मेथड में हम किसी अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर यूज़ करते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या करा, लेट मास ऑफ एम्प्टी लोरी इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि हमें एम्प्टी लोरी का मास नहीं पता। उसी तरीके से हमने एक और चीज़ सपोज कर ली, लेट मास ऑफ ब्रिक्स हमारे पास क्या होगा बेटा मेरे, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ एम्प्टी लोरी एक्स है, मास ऑफ एम्प्टी लोरी एक्स है, तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पर एक टर्म, एक हमारे पास इन्होंने क्या बात बोली हुई, इफ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज 3 times मीन्स किसके 3 times है, एम्प्टी लोरी के। किसके 3 times है बेटा, एम्प्टी लोरी के। तो इट मीन्स दैट कि एम्प्टी लोरी को हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 times है और एम्प्टी लोरी हमारे पास जो भी उसका मास है हम उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्योंकि मास ऑफ एम्प्टी लोरी एक्स है और हमारे पास ये बात बोली हुई है कि 3 times मास ऑफ ब्रिक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, 3x। दोबारा बात बता रही हूँ बेटा कि मास ऑफ एम्प्टी लोरी एक्स है, मास ऑफ ब्रिक्स बोला गया है कि 3 times एम्प्टी लोरी है, 3 times एम्प्टी लोरी के मास के है, तो हमने उसके मास को 3 से मल्टीप्लाई करी। ये सब क्या हो रहा है, सपोज हो रहा है। लेट मीन्स सपोज, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं पता, हमने जस्ट लेट करा है, हमने सपोज करा है, क्योंकि अभी हमें अननोन फाइंड करना है। तो हमने उस अननोन को एक्स से कंसीडर कर लिया कि लेट मास ऑफ एम्प्टी लोरी एंड लेट मास ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू 3x। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास इन दोनों को बोला गया है कि हमारे पास जो टोटल मास है बेटा मेरे, यहाँ पर देख लें, टोटल मास जो हमारे पास है, टोटल मास हमारे पास जो आया है वो है 11,600
11,600 kg। इट मीन्स कि इन दोनों के मास को हमने ऐसा क्या करा है, कौन सा इनके दरमियान ऑपरेशन यूज़ करा जिसकी वजह से हमारे पास ये टोटल आया है। तो आप सबको ये बात जानते हैं कि हमारे पास मास ऑफ एम्प्टी लोरी x है और मास ऑफ ब्रिक्स हमारे पास 3x है। हम इन दोनों को ऐसा ऐड कर कर क्या लेकर आएंगे बेटा, जाहिर सी बात है ना, हमारे पास ऐड होगा तभी तो टोटल मास आएगा। तो 11,600 हमारे पास ऐड करने के बाद मास आएगा। दोनों का हमने मास ऐड करा है, मास ऑफ एम्प्टी लोरी एंड मास ऑफ ब्रिक्स के मास को हमने ऐड करा है, जिसकी वजह से हमारे पास 11,600 इन्होंने दिया हुआ है। अब हमारे पास सिंपल है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मिल चुके, अभी सॉल्व करना आपको आता है। ये हमारे पास 4x हो जाएगा, ये हमारे पास 11,600 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4x से क्या हो रहा है बेटा मेरे, 4x से हमारे पास 4 हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप ये बात जानते हैं किसी अननोन को फाइंड करने के लिए अगर उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि हमारे पास किसी अननोन से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पर राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाती है बेटा मेरे, डिवाइड हो जाती है। तो हमारे सामने x जो आ गया, हमारे पास जो x आ गया वो है 2900 kg। मैंने kg क्यों लिखा है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है बेटा मेरे, मास ऑफ एम्प्टी लोरी। हमारे पास क्या है, मास ऑफ एम्प्टी लोरी। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, kg। दोबारा बात बता रही हूँ बेटा कि हमने क्योंकि सपोज किया था मास ऑफ एम्प्टी लोरी को x, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, क्योंकि हमने kg इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये मास गिवन है, मास की यूनिट क्या होती है, kg। अब इसी के साथ साथ हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो क्या था, मास ऑफ ब्रिक्स। तो बहुत आसान है, मास ऑफ ब्रिक्स बेटा मेरे क्या था, 3x। मास ऑफ ब्रिक्स मेरे क्या था, जो हमने सपोज किया था वो क्या था, मास ऑफ ब्रिक्स हमारे पास जो हमने सपोज किया था वो क्या था, 3x। तो हमारे पास 3 तो 3 रहेगा, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या है बेटा मेरे 2900। फिर दोबारा बोल रही हूँ बेटा, हमारे पास मास ऑफ ब्रिक जो सपोज किया हुआ था वो हमने लिखा और उसमें x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2900 से। तो हमारे सामने क्या आता है मास ऑफ ब्रिक्स, देख लेते हैं। हमारे सामने जो मास ऑफ ब्रिक्स आता है वो 8700 हमारे पास मास आ जाता है। मास की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर kg शो करेंगे और मास ऑफ ब्रिक्स हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। दोबारा कह रही हूँ कि मास ऑफ ब्रिक्स हमारे सामने मास की बात हो रही है इसलिए हम kg को लाजमी लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर x को जब आपने शो कर दी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मास ऑफ एम्प्टी लोरी का भी आप बता सकते हो कि हमारे पास मास ऑफ एम्प्टी लोरी, क्योंकि हम x से कंसीडर किया हुआ था ना बेटा, तो मास ऑफ एम्प्टी लोरी हम अलग से भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास 2900 kg आया है। लेकिन हमसे पूछा हुआ सिर्फ मास ऑफ ब्रिक्स है तो ये लाइन एडिशनल है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाह रहे हो तो नहीं लिखो, कोई मसला नहीं है। कि मास ऑफ ब्रिक्स आपको पूरा डिफाइन करना है क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। जज़ाकल्लाह।